अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने लगी हूँ सोहन हलवा। सोहन हलवा बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने दूध लेके उसको उबालने के लिए रख लेना है। दूध लिया है 1.5 लीटर। और अगर तो आपका बर्तन पहले से गर्म है तो दूध शामिल करने से पहले थोड़ा सा पानी डाल लें, ताकि दूध जो है वो बर्तन में एकदम लग के जले ना। ये अभी मैंने 1 लीटर दूध ऐड किया है और आधा लीटर दूध और ऐड कर रही हूँ। अब ये करना है कि इसको गर्म होने के लिए रख देना है। जब तक दूध गर्म हो रहा है मैं बाकी चीज़ें तैयार कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैंने लिया है आधा कप समनक या अंगूरी। ये मैं पहले इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे देती हूँ। ये स्पेशल आटा होता है या दलिया कह लें, जो कि सोन हलवे में इस्तेमाल होता है। आधा कप अंगूरी के बाद लिया है आधा कप मैदा। ये मैंने 7-8 इलायचियाँ ली हैं सब्ज़, और इनको पीस के इनका पाउडर डालना है। अब इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक तरफ रख लेना है। अब दूध फाड़ने के लिए आप सिरका, लेमन, दही, टाटरी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 लीमू का जूस ले रही हूँ, और इस जूस को हमने थोड़ा-थोड़ा करके दूध में ऐड करना है। इसके अलावा आधा कप चीनी इस्तेमाल करूँगी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। आधा कप घी या ऑयल, जिसमें भी आपने इसको पकाना है वो यूज़ कर लें। और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स जो कि मैंने लिए हैं बादाम और अखरोट। अंगूरी, मैदा और इलायची पाउडर, इनको अच्छी तरह मिक्स करना है। अब दूध या पानी लेके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक घोल तैयार करना है। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, एक अमीज़ा बना लेना है, और जब दूध गर्म हो जाएगा तो ये उसमें ऐड करना है। थोड़ा सा दूध और ऐड कर लेती हूँ। ये तकरीबन 1 कप के करीब इसमें मैंने दूध इस्तेमाल किया है। जब तक हमने सब चीज़ें तैयार की हैं, दूध काफ़ी गर्म हो चुका है। अब इसको इसमें हमने जो अमीज़ा तैयार किया है वो ऐड कर देना है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना बन जाएँ। अब दूध में उबाल आने शुरू हो चुके हैं। चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता कर देना है और उसमें लेमन ऐड करना है। पहले मैं सिर्फ आधा लीमू का जूस ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अगर तो दूध इसी में फट जाता है तो फिर बाकी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। दूध अभी फट नहीं रहा सही तरह से, तो इसलिए जो बाकी का जूस है वो भी ऐड कर देना है। अब ये लेमन जूस ने अपना काम कर दिया है, दूध फट चुका है। अब हमने चूल्हे की आंच तेज़ करके इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक ये दूध से जो पानी अलग हुआ है ये आधे से ज़्यादा खुश्क नहीं हो जाता। अब तकरीबन 20-25 मिनट तक पकने के बाद इसका पानी आधे से ज़्यादा खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पे इस स्टेज में इसमें मैंने ऐड करनी है चीनी। चीनी मैंने आधा कप इस्तेमाल किया है। आधा कप चीनी से हलवा जो है वो हल्का मीठा बनेगा। अगर आपको पूरा मीठा चाहिए तो आप इसमें 1 कप चीनी ऐड करें। चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, और जब चीनी घुल जाएगी अच्छी तरह से तो उसके बाद हमें इसमें घी ऐड करना है। अब यहाँ इसमें मैं आधा कप घी इस्तेमाल करने लगी हूँ। आप चाहें तो इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे हलवे को थोड़ा ब्राउन कलर देने के लिए मैं इसमें कोकोआ पाउडर का 1 चम्मच इस्तेमाल करने लगी हूँ। नॉर्मली जो ब्राउन फूड कलर होता है वो इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए मैं यहाँ इसमें कोकोआ पाउडर डाल रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करना है इसे, ताकि कहीं पे भी कोई कलर की गुठली रह ना जाए। हलवे को भूनते हुए तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं, और ये पानी काफ़ी ड्राई हो चुका है इसका। चम्मच मुसलसल चलाना है, कहीं ये नीचे लग ना जाए। अब इस स्टेज पे जो अखरोट और बादाम मैंने रखे थे उनमें से आधे जो हैं वो पीस के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ताकि ये भी साथ ही साथ भुन जाए।
हलवे में जो जो चीज़ें ऐड होनी थी वो मैं सब कुछ डाल चुकी हूँ। अब यहाँ पे सिर्फ इसकी भुनाई का काम है। इसको कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे बिल्कुल ड्राई हो जाने में और तेल छोड़ने में। जब पानी ड्राई होता जा रहा है अब, तो आँच को दरमियाना रखना है और चम्मच को मुसलसल चलाना है। अब इसको आधा घंटा हो चुका है भूनते हुए और अब ये जो हलवा है बर्तन छोड़ रहा है और इसका ऑयल भी नज़र आना शुरू हो गया है। लेकिन अभी भी हमें इसको 10-15 मिनट और भूनना है। अब ये हलवा तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद कर देना है। एक ट्रे लेके इसको गरम गरम ही हमने ट्रे में निकाल के फैला लेना है और जो बाकी का ड्राई फ्रूट था वो इसके ऊपर लगा देना है और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको टुकड़ियों में काट लेना है। यहाँ पे ये हलवा बिल्कुल ठंडा हो चुका है और इसको मैंने टुकड़ियों में काट लिया है। आप इसको फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं और काफ़ी लंबे अरसे तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और आप इसको ट्राई करेंगे। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।